ये कथा प्रस्तुत की जा रही है भक्ति और रहस्य के संगम आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर 20-23 पर। यहाँ हम लाते हैं उन कहानियों को जो केवल पौराणिक नहीं, आत्मा को भी छू जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो ना किसी शास्त्र में लिखी गई, ना किसी साधारण हृदय ने सुनी। ये है शापित प्रेम, एक साधु और कुंवारी कन्या की अनकही दास्तान। मित्रों, शापित प्रेम एक साधु और कुंवारी कन्या की अनकही दास्तान है। हे प्राणियों, जब समय के पृष्ठों पर लिखा नहीं जाता था कुछ भी, और प्रेम केवल हृदयों में धड़कता था, तब घटा था एक ऐसा रहस्य जो न तो पूर्ण शाप था, न ही पूर्ण वरदान। मैं सृष्टि की साक्षी, कर्मों की दृष्टा। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूं उस कुंवारी कन्या और एक साधु की प्रेम गाथा, जो युगों तक छुपी रही वनों की छाया में। मित्रों, सावधान रहना, क्योंकि यह केवल प्रेम नहीं, ये परीक्षा, तपस्या और नियति का खेल है। मित्रों, वृंदावन से भी दूर एक गहन वन था, काम्यक वन, जहां सूरज की किरणें भी पत्तों से छन छन कर जमीन तक पहुंचती थी। ये वन शांति का घर था, पर उस दिन वहां की हवा में कोई अजीब सी गंध थी, मानो कोई भेद खुलने वाला हो। उस वन के मध्य एक शांत झरने के पास एक साधु ध्यान में लीन था। उसका नाम था ऋषिकेतु। आयु से युवा, पर संयम में वृद्ध। उसने सांसारिक मोह को त्याग दिया था, पर नियति के पास उससे जुड़ा कोई और ही लेख था। उधर एक छोटी सी नगरी की राजकुमारी अनविता वन में अपनी सखियों संग जलक्रीड़ा करने आई थी। कुंवारी, सुंदर और आत्मा से शुद्ध। उसकी हंसी में वसंत की ताजगी थी और उसकी चाल में गंगा की सरलता। जब वह झरने के पास पहुंची, ऋषिकेतु का ध्यान टूटा। एक क्षण को उसकी दृष्टि अनविता पर पड़ी, और समय वहीं ठहर गया। उस क्षण जब साधु की नजर कन्या से मिली, ना केवल उनका वर्तमान डगमगाया, बल्कि युगों पुराना एक शाप जाग उठा। अनविता ने साधु को देखकर विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। आप यहाँ अकेले ध्यान में लीन हैं, क्या आप वन में ही रहते हैं? साधु ने उसकी ओर देखा, पर कोई उत्तर नहीं दिया। पर उसकी आंखों में कुछ था, संयम और संघर्ष का संगम। मुझे क्षमा करें, अनविता बोली, मैं आपको भंग नहीं करना चाहती थी। वह जाने लगी, तभी साधु ने पहली बार कुछ कहा, नाम क्या है तुम्हारा, कन्या? अनविता, वो मुस्कराई। सहसा हवा में एक अदृश्य कंपन हुआ। पक्षियों की चहचहाहट थम गई। वन जैसे सावधान हो गया। ये पहली भेंट नहीं थी, इन दोनों ने एक दूसरे को युगों पहले देखा था, पर अब वह स्मृति किसी शाप की दीवार में बंद थी। और इस भेंट के साथ ही वह दीवार दरकने लगी थी। अगले कुछ दिनों में अनविता बार बार वन में आने लगी। वह फूलों की बात करती, वन के गीत गाती, और ऋषिकेतु चुपचाप उसे सुनता। धीरे धीरे साधु के हृदय में कुछ जागने लगा, कोई बीता हुआ भाव जिसे उसने समाधि में दफन कर दिया था। पर अब वह भाव फिर से अंकुरित हो रहा था। एक दिन जब वर्षा की बूंदें गिर रही थीं, अनविता ने पूछा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, है ना? आपकी आंखों में एक कहानी है जो कह नहीं रहे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ प्रेम कन्या शाप बन जाते हैं, और कुछ शाप प्रेम में बदल जाते हैं। हमारे बीच जो भी हो रहा है, वो सहज नहीं है। हे मानवों, जो प्रेम इस भूमि पर पनपता है, यदि वह केवल शरीर का हो तो मिट जाता है, पर यदि आत्मा का हो तो शाश्वत बन जाता है। ऋषिकेतु और अनविता का बंधन आत्मा से जुड़ा था, पर इसी बंधन के कारण ही आने वाला संकट अपरिहार्य था। और उसी रात चंद्रमा की चांदनी में जब दोनों फिर आमने सामने हुए, एक प्राचीन ऋषि की आत्मा उस साधु में प्रविष्ट हो गई और उसने चीखते हुए कहा, यह प्रेम नहीं होना चाहिए। इस प्रेम से देवताओं का संतुलन बिगड़ेगा। ये कन्या अपवित्र कर देगी तुम्हारे तप को। अनविता घबरा गई। साधु के चेहरे पर पीड़ा थी। वह न तो उसे दूर करना चाहता था, न पास आने देना। और तब वन की गहराई में छुपा एक तीसरा अस्तित्व जागा, जो इन दोनों के अतीत से जुड़ा था। हे श्रद्धालु आत्माओं, जहां प्रेम उगता है, वहां शक की धुंध भी मंडराती है। ऋषिकेतु और अनविता की पहली भेंट ने जो भाव जगाए थे, अब उन्हें समय और संदेहों की अग्नि में तपना था।
और जो तीसरी छाया वन में जागी थी वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। वह तो उस अधूरी कथा की भूखी आत्मा, जिसे युगों पहले तोड़ दिया गया था। उस रात जब ऋषिकेतु ने अनविता से कहा कि यह प्रेम शापित है, तो अनविता की आंखों में आंसू थे पर भय नहीं था। तो क्या आप कह रहे हैं कि मेरा प्रेम आपके तप को अपवित्र कर देगा? उसने कांपते स्वर में पूछा। ऋषिकेतु मौन था। उसके भीतर कुछ और जाग रहा था, स्मृतियों के किसी कोने में कोई पुराना संबंध। और उसी समय वनों की गहराई से एक काली आभा निकली, काली आंखें, नागिन जैसी चाल, एक स्त्री आकृति जो अंधकार में सिसक रही थी। उसका नाम था चंद्रलेखा। वो एक अप्सरा थी जो युगों पहले स्वयं ऋषिकेतु के पूर्व जन्म में उससे प्रेम कर बैठी थी। पर ऋषिकेतु तब देवव्रत नामक तपस्वी ने उसे त्याग दिया था, क्योंकि उसका प्रेम मोह था, भक्ति नहीं। चंद्रलेखा ने अपने अपमान का बदला एक श्राप से लिया था। तू प्रेम करेगा, पर तेरा प्रेम तुझे कभी पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। हर जन्म में वह कन्या तुझसे जुड़ेगी, पर या तो तू उसे त्यागेगा या ये संसार तुझे। मित्रों, ये वही श्राप था जो अनजाने ऋषिकेतु को हर जन्म में तपाता रहा। और इस जन्म में वह कन्या अनविता वही आत्मा थी जिसे युगों पहले उसने अधूरा छोड़ दिया था। पर अब चंद्रलेखा फिर जागी थी। एक दिन अनविता झील किनारे खड़ी थी, अकेली। वह तालाब में अपनी परछाई देख रही थी, पर परछाई अब उसकी जैसी नहीं दिख रही थी। वह अचानक कांपने लगी और उसके गले से एक अलग ही स्वर निकला, मुझे याद है, मैंने तुम्हारा साथ चाहा था और तुमने मुझे अग्नि में छोड़ दिया था। पर इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऋषिकेतु अनविता को जैसे कुछ हो रहा था। उसके भीतर दो आत्माएं लड़ रही थीं। एक उसकी अपनी निष्कलंक, मासूम, और दूसरी वो आत्मा जो ऋषिकेतु से जुड़ी थी और अधूरी थी। उसी समय साधु वहां पहुंचा। उसने देखा अनविता के चारों ओर एक काली ऊर्जा घूम रही थी। वह डर गया। कौन हो तुम? क्या तुम वही हो जो मुझसे प्रेम करती थी, या कोई जो मुझे नष्ट करना चाहती है? अनविता उस काली शक्ति से लड़ती हुई बोली। मैं अनविता हूं, मुझे नहीं चाहिए कोई बदला। मुझे चाहिए केवल आपका साथ। प्रेम जब पुनर्जन्मों से गुजरता है तो केवल शरीर नहीं, आत्माएं भी थक जाती हैं। अनविता का प्रेम असली था, पर उसमें छुपा था वह शाप जो उसे उसकी ही आत्मा से जुदा कर रहा था। और अब निर्णय का समय आ गया था, और चंद्रलेखा की आत्मा अब साक्षात सामने थी। उसने कहा, ऋषिकेतु, तूने मुझे त्यागा। अब मैं देखना चाहती हूँ क्या तू इस कन्या से भी फिर वही करेगा। ऋषिकेतु ने अपने त्रिशूल को उठाया। मैं इस बार प्रेम से भागूंगा नहीं, और न ही अपने अपराधों को छिपाऊंगा। चाहे जो भी हो, मैं अनविता की रक्षा करूंगा, उससे भी और तुमसे भी। चंद्रलेखा हंसी। तो ठीक है, तुम्हें उसका साथ चाहिए, तो दोनों को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। एक ऐसी परीक्षा जिसमें तुम्हारी आत्मा, तप और प्रेम तीनों तौलेंगे। देवगण, मित्रों, शापित प्रेम एक साधु और कुंवारी कन्या की अनकही दास्तान है। हे प्रेम के पथ पर चलने वाले प्राणियों, जब कोई आत्मा अपने पूर्व जन्मों के पाप और प्रेम दोनों को लेकर फिर जन्म लेती है, तो उसे केवल संसार नहीं, देवताओं की दृष्टि भी परखती है। ऋषिकेतु और अनविता अब उस द्वार पर आ खड़े हुए हैं जहां से या तो उनका मिलन होगा या सदा के लिए वियोग। अब समय है अग्नि परीक्षा का। चंद्रलेखा की आत्मा ने जैसे ही अग्नि परीक्षा की बात कही, आकाश बदल गया। बादलों की गड़गड़ाहट से वनों की शांति टूट गई। ऋषिकेतु ने अनविता को अपनी शरण में लिया और उसकी आंखों में देखा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? अनविता ने धीमे से सिर हिलाया। चंद्रलेखा ने एक दिव्य चक्र बनाया, जिसे कर्माव्यूह कहा गया, जहां साधु और कन्या को 3 रातों तक अलग अलग कष्टों और भ्रमों से गुजरना था। और यदि वे एक भी बार डगमगाए तो उनका प्रेम समाप्त और आत्माएं फिर युगों तक भटकेंगी। यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी, ये परीक्षा थी हृदय की गहराइयों की, जहां सत्य, मोह और माया एक साथ हमला करते हैं। पहली रात, माया का प्रहार। ऋषिकेतु को एक स्वप्न में अनविता का रूप दिखा, पर उसमें अनविता नहीं थी, बल्कि चंद्रलेखा थी।
वह रूप मोहक था, आकर्षक था, और कह रहा था, मुझे अपनाओ, मैं ही तुम्हारी साधना का अंतिम फल हूँ। ऋषिकेतु का मन डगमगाया, पर तभी उसके स्मरण में आया अनविता का स्पर्श, उसकी आंखों की सच्चाई। उसने कहा, नहीं, प्रेम रूप नहीं है, प्रेम आत्मा है। और मेरी आत्मा केवल अनविता की है। स्वप्न टूट गया। चंद्रलेखा ने दूर से देखा, ये पहला द्वार पार कर गया, उधर अनविता भी संघर्ष में थी। उसे दिखाया गया कि ऋषिकेतु कभी उसका नहीं था, और न कभी हो पाएगा। उसे चित्रों में पूर्वजन्म के दृश्य दिखे, जहां ऋषिकेतु चंद्रलेखा को आलिंगन कर रहा था। अनामिका रो पड़ी, तो मैं क्या केवल एक विकल्प हूं? लेकिन तभी झील के किनारे उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया और बोला, सच्चा प्रेम सवाल नहीं करता, वह केवल समर्पित होता है। अनामिका ने नेत्र बंद किए और अपने मन से कहा, मैं ऋषिकेतु से प्रेम करती हूं, चाहे उसका अतीत कुछ भी रहा हो। प्रथम द्वार पार हो गया। पर यह केवल आरंभ था। दूसरी रात, भय का प्रहार। इस रात दोनों को वह दिखाया गया जिससे वे सबसे अधिक डरते थे। ऋषिकेतु को दिखा अनविता उसे छोड़कर किसी राजकुमार के साथ विवाह कर रही है। वेद पाठ, सिंदूर और शंख की ध्वनि। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, मैंने संन्यास लिया था ताकि किसी को ना दुख दूं, फिर क्यों मेरा ही हृदय इतना टूट रहा है। वहीं अनामिका को दिखा ऋषिकेतु उसे त्याग कर फिर ध्यान में चला गया है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस ठंडा निर्विकार भाव। लेकिन दोनों ने एक ही मंत्र जपते हुए अपने भय को हराया। यदि प्रेम सच्चा है, तो डर झूठा है। अब दोनों ने अपने भीतर के डर को हराया, पर अब थी अंतिम परीक्षा, जिसे कोई भी सरलता से पार नहीं कर सकता। तीसरी रात, सत्य का प्रहार। इस बार सत्य स्वयं सामने आया। चंद्रलेखा ने दोनों के समक्ष उनके पूर्व जन्म का संपूर्ण दृश्य रखा, जहां अनामिका तब तपस्या नामक अप्सरा और ऋषिकेतु तब देवव्रत प्रेम में थे। लेकिन जब देवव्रत को देवताओं से मोक्ष का प्रस्ताव मिला, तो उसने तपस्या को त्याग दिया। चंद्रलेखा ने कहा, अब बताओ, क्या तुम क्षमा कर सकोगी उस आत्मा को जिसने तुम्हारा त्याग किया था? अनामिका मौन रही, फिर ऋषिकेतु की ओर देखती हुई बोली, मैं उसे क्षमा नहीं करती क्योंकि वह पछताता है, मैं उसे क्षमा करती हूँ क्योंकि मैं प्रेम करती हूँ। ऋषिकेतु ने सिर झुका लिया। और मैं उससे फिर कभी नहीं त्यागूंगा, चाहे मोक्ष मिले या नरक। चंद्रलेखा की आत्मा शांत हो गई। वह अब बुझने लगी। और यही समाप्त हुई कर्मव्यूह की अग्नि परीक्षा। अब केवल एक निर्णय शेष था, देवताओं का निर्णय। स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई। प्रेम ने शाप को हराया है। ऋषिकेतु और अनामिका, अब तुम्हारा मिलन स्वीकार है। रिपा, तुम्हारा प्रेम केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, ये युगों तक एक कथा बनकर दूसरों को राह दिखाएगा। ऋषिकेतु और अनामिका एक दूसरे के गले लग गए। वन में फिर फूल खिले और झरने में संगीत बजने लगा। शापित प्रेम। एक साधु और कुंवारी कन्या की अनकही दास्तान। मित्रों, हे प्रेम में बंधे आत्माओं, तुमने अग्नि परीक्षा की तपिश देखी, तपस्वी के अश्रु और कन्या की क्षमा का उजाला भी। पर नियति का अंतिम अध्याय हमेशा सबसे कठिन होता है। जब प्रेम सब जीत लेता है, तो उसे खुद से ही लड़ना होता है। और यही है ऋषिकेतु और अनामिका की अंतिम परीक्षा। प्रेम या परमार्थ। देवताओं ने ऋषिकेतु और अनामिका को मिलन का आशीर्वाद तो दे दिया, पर साथ ही एक और रहस्य खोला, यदि तुम दोनों एक हो गए तो संसार तुम्हारे प्रेम से जागेगा। पर यदि तुम प्रेम त्याग कर परमार्थ की ओर गए, तो युगों युगों तक ये कथा आत्माओं को मोक्ष की राह दिखाएगी। यह एक असंभव चुनाव था। ऋषिकेतु अनामिका से प्रेम करता था, उसके हर स्वर में, हर स्पर्श में उसे मुक्ति मिलती थी। अनामिका ने भी अब तक जितना सहा था, उसके बाद वह केवल एक बात चाहती थी, संग। एक रात उन्होंने मंदिर के प्रांगण में एक दूसरे के पास बैठकर निर्णय किया। ऋषिकेतु बोला, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, पर इस प्रेम को संसार में बांटना चाहता हूं। अगर हम एक हुए, तो ये कथा यहीं समाप्त हो जाएगी। पर अगर हम त्याग करें, तो ये कथा अनंत हो जाएगी। अनामिका चुप रही। उसने आकाश की ओर देखा। चंद्र शांत था, परंतु उसकी रोशनी अश्रुओं से भीग रही थी।
फिर उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हारा साथ जीवन भर नहीं, पर हर जन्म में चाहती हूँ। अगर हमारा अलग होना किसी और आत्मा को प्रेम का अर्थ सिखा सके, तो मैं तैयार हूँ। जिस क्षण कोई आत्मा प्रेम के चरम पर पहुंचकर उसे त्याग देती है, उसी क्षण वह मोक्ष के द्वार पर खड़ी होती है। ये त्याग, ये सहमत मानव नहीं, दिव्यता का संकेत है। अगली सुबह ऋषिकेतु ने संन्यास का वस्त्र फिर पहन लिया। अनवेता ने केसरिया वस्त्र धारण कर देवी की दीक्षा ली। दोनों ने एक दूसरे को अंतिम बार देखा, न मोह से, न शोक से, बल्कि श्रद्धा और संपूर्ण प्रेम से। वह नजर, जिसमें स्पर्श की आवश्यकता नहीं थी। वह मिलन, जो वियोग में भी संपूर्ण था। ऋषिकेतु ने कहा, जब कोई इस कथा को सुनेगा तो वह ये न कहे कि वे मिल न सके, बल्कि यह कहे कि उन्होंने मिलन से भी ऊंचा प्रेम चुना। अनवेता मुस्कराए, और जब कोई प्रेम में डगमगाएगा तो इस कथा में उसे मार्ग मिलेगा। दोनों अलग हो गए, पर उनकी आत्माएं एक ध्वनि बनकर आकाश में समा गईं, जो आज भी वनों की गहराइयों में गूंजती है। और यही समाप्त होती है एक साधु और कुंवारी कन्या की प्रेम गाथा, जहां शाप, तप, स्मृति और त्याग, सबने मिलकर एक अमर प्रेम रचा। ये केवल एक कथा नहीं, यह एक दीप है जो हर प्रेमी आत्मा के भीतर प्रकाश की एक लौ जलाएगा। मित्रों, अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।